सर एक्चुअली वो आपका शूट था, दशहरा का मैसेज शूट करना था। अच्छा, मैं आज ये पुस्तक भी रामायण से संबंधित पढ़ रहा हूँ, क्या हम यहीं पे शूट कर सकते हैं? जी सर, कर सकते हैं। देखिए ऐसा है सिद्धार्थ, जैसा कि आप जानते ही हो, दशहरा जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, दश और हरा, जिसका अभिप्राय सूर्य की हार से है। अर्थात अगर रामचंद्र जी रावण का वध नहीं करते तो संभवतः सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो जाता। परंतु मेरी दृष्टि में अपने अंदर की 10 बुराइयों को नष्ट करना, 10 बुराइयों पर विजय पाना ही दशहरे का सकारात्मक अर्थ है। प्रत्येक वर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन भारतीय लोकमानस के महानतम नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के द्वारा रावण के वध पर एवं बुराई पर अच्छाई की, असत्य पर सत्य की और अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में विजयदशमी का पर्व हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। दूसरा यह भी माना जाता है कि दशहरा के दिन माँ दुर्गा ने 9 दिन के युद्ध के बाद महिषासुर का वध किया था। इसलिए ये दोनों पर्व ही शक्ति का प्रतीक हैं और दशहरे को हम शक्ति पर्व के रूप में मनाते आ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हमारे व्यक्तित्व के अंदर राम और रावण दोनों ही विद्यमान हैं। जहाँ राम एक और हमारे अच्छाइयों के प्रतीक हैं, वहीं हमारे अंदर का रावण एक बुराई का प्रतीक है। हमें अपने अंदर के राम को जागृत करना है और अपने रावण को मारना है। बुराई से घृणा करनी चाहिए, बुरे व्यक्ति से नहीं। इसी तरह से रावण भी बहुत ज्ञानी था, परंतु जैसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक छोटी सी गलती जो उसने की, सीता माता का हरण किया और फिर जो एक के बाद एक जो गलतियां उसने दोहराई और जो अहंकार उसको हो गया था, उसके लिए विजयदशमी के दिन उसका मारा जाना बहुत ही आवश्यक था। जो विजयदशमी का पर्व है वो कहीं ना कहीं हमें ये संदेश देता है कि अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना मानव का कर्तव्य है। असत्य पर सत्य की विजय, पाप पर पुण्य की विजय, और साथ ही साथ यह भी बतलाता है कि अंत में सत्य की ही जीत होती है। सो इस प्रकार हमें लगता है कि हमें विजयदशमी के दिन ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम अपने देश की अखंडता, एकता तथा समाज की रक्षा के लिए पारस्परिक द्वेष, ईर्ष्या और भेदभाव को भुलाकर अपने देश में न्याय, धर्म और समरसता की स्थापना करने में हमेशा प्रगतिशील रहें। विजयदशमी के शुभ दिन यही हमारा अपने आप, अपने समाज और देश के प्रति संकल्प होना चाहिए। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी आदरणीय गुरुजनों, रसिकजनों और प्यारे बच्चों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देना चाहूँगा। धन्यवाद।